हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए CNW विभाग में मुंबई में जो एग्ज़ाम हुआ है वो मुंबई का आपको जानना है कि इसमें क्या क्या पूछा गया था। ये एग्ज़ाम 27 तारीख को 27 फरवरी 2021 को हुआ है। टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 2 घंटे का टाइम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद केवल हिंदी या अंग्रेजी में उत्तर दें। उत्तर केवल हिंदी या अंग्रेजी में देना है। प्रारंभिक परीक्षा के पहले दिए गए उत्तर पुस्तिका को गिन लें, मतलब कि पुस्तकों को गिन लेना है और जहां आपको जगह पर नाम लिखने के लिए दिया गया है वही नाम लिखना है। इसके अतिरिक्त कहीं नाम न लिखना है, न निशान बनाना है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम पैरवी कर लेंगे, कुछ निशान बना देते हैं तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, पूछे गए प्रश्नों से ज़्यादा उत्तर नहीं देना है, ठीक है। अंक में दिए गए अंत में जो उत्तर दिए जाए जो लिखे गए उत्तर नहीं जांचे जाएंगे। मतलब कि अगर आपसे 50 पूछा गया है तो 50 ही उत्तर देना है, उसमें 51 52 नहीं करना है। अगर 100 पूछा गया है तो 100 ही उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद बचे हुए रिक्त पृष्ठ को जो बच जाएगा आपको उसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। परीक्षा के अंदर मोबाइल कैलकुलेटर लाना सख्त मनाही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये देखिए 50 उत्तर क्वेश्चनों का उत्तर देना है। ये जो हम लोग 110 का क्वेश्चन देखते थे तो उसके जगह पर यहाँ 55 दिया गया है, ठीक है, जिसमें से 50 का उत्तर देना है, ठीक है। 5 का उत्तर नहीं देना है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये दो अंक का है, 1 अंक का नहीं है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसको डी ले लेंगे, इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, बहुत ही आसान है। सूचना का अधिकार एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार एक्ट 2005 में पारित हुआ, ठीक है, 2005 में। तो इसका हो जाएगा डी। उसके बाद किस भारतीय खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न मिला? तो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं जिनको कि भारत रत्न मिला है और 2014 में मिला है। कांग्रेस की उस समय सरकार थी। वर्तमान रेल मंत्री के पहले रेल मंत्री कौन थे? वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, लेकिन इनके पहले कौन थे? सुरेश प्रभु थे, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है, इसको डी ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में लौह पुरुष किन्हें माना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको लौह पुरुष माना जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न। एक HP कितने वाट के बराबर होता है? HP का मतलब हो गया हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 8 के हो गया बी, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, घर में सामान्य वोल्टेज कितना होता है? तो घर में सामान्य वोल्टेज जो है 240 वोल्ट होता है। 9 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10, बिजली की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? फॉर इलेक्ट्रिकल फायर विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड? सूखा पाउडर जो होता है DCP, जो कि फैक्ट्री वगैरह में लगे रहते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, PL नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो PL नंबर में कुल 8 अंक होते हैं। प्राइस लिस्ट, PL मतलब प्राइस लिस्ट, स्टोर का क्वेश्चन है। छोटी शास्ति आरोपित करने के लिए कौन सा फॉर्म, यानी कि माइनर पेनल्टी के लिए कौन सा है? तो माइनर पेनल्टी के लिए है SF 11। अगर मेजर पेनल्टी पूछे तो SF 5 और SF 1 जो है निलंबन है, सस्पेंशन है, जो कि पेनल्टी के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजभाषा के आधार पर देश को कितने जोन में बांटा गया है? तो 3 जोन में बांटा गया है। इंग्लिश में ABC, हिंदी में क, ख और ग। याद रखिएगा, इन तीनों क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राज्य का नाम देकर आपसे पूछेगा कि ये राज्य किस क्षेत्र में आते हैं, तो पूरा रट लेना बहुत ही आवश्यक है। 1 से 2 प्रश्न तो जरूर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 यानी कि 1963 को लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, राजभाषा की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कितने दस्तावेज हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना अनिवार्य है? ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसको इशू करना है। तो ये 14 ऐसे हैं। अब 14 कौन कौन है ये आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना जान लीजिए कि 14 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राजभाषा अधिनियम के अनुसार पहले क्या लिखते हैं? पहले जो है हिंदी लिखते हैं। राजभाषा अधिनियम के अनुसार पहले हिंदी लिखा जाता है। महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम के अनुसार कौन से क्षेत्र में आता है? तो ख क्षेत्र में आता है। अंग्रेजी में B क्षेत्र में आता है, ठीक है।
मैंने पहले ही बोला था कि राज्य का नाम देकर आपसे पूछ लेगा। पुरुष कर्मचारी को कितने दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है, मतलब पैटर्निटी लीव जो है मेल को कितने मिलता है, 15 डेज को, फीमेल को 180 डेज। सामान्यतः आईसीएफ कोच का आईयूएच कितने महीनों के बाद होता है, तो आईसीएफ कोच जो है उसका आईयूएच 9 महीना पर होता है। अगर न्यूली बिल्ट रहेगा, नया बना हुआ, तो 12 महीना पर होता है। लेकिन आपको इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ यही पूछा जाएगा कि आईसीएफ का कोच कितने दिन पर होता है। तो 12 महीने वाले को भूल जाइए, 9 महीना याद रखिए। वर्तमान में एलएचबी कोच का SS2 कहाँ होता है? एलएचबी का SS2 ऑप्शन दिया है परेल, मटुंगा वर्कशॉप, तो दोनों जगह होता है, परेल में भी होता है, मटुंगा वर्कशॉप में भी, यानी कि ऑप्शन सी लगाएंगे, 20 का सी। 21 नंबर देखिए, पहले 5 साल की सेवा में कर्मचारी को कितने पास के लिए योग्य हैं? तो पहले 5 साल के लिए 1 सेट, ठीक है, 5 साल के बाद 3 सेट मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रत्येक वर्ष सवेतन अवकाश कितने बार आपके अवकाश में जोड़ा जाएगा, मतलब कि एलएपी जो है कितनी बार क्रेडिट होगा आपका लीव अकाउंट में, तो वो 2 बार होगा, एक बार जनवरी और एक बार जुलाई में। ये सारे कर्मचारियों को मालूम भी होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है मैथ का। 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर है 18। बहुत ही अच्छा है, 2x प्लस वाई बराबर 18 है और y का मान दिया है 5, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा। तो 5 दूना ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस वाई बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। y को इधर रोक लेंगे, 18 10 उधर जाएगा प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 18 में से 10 गया तो हो गया 8। इसका आंसर हो गया 33 का बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में क्या बोल रहा है, फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ? फैक्ट्री एक्ट 1948 में लागू हुआ, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसको डी ले लेंगे। 6% साधारण, मैथ आ गया, और एक 6% साधारण ब्याज की दर से 1500 का ब्याज 2 वर्ष में कितना होगा? तो ब्याज दिया है, समय दिया है और दर भी दे दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, पूरा काट कूट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, सबको गुना कीजिए, 15 छक 90 या 2 180, यानी कि 180 इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा शोर हो रहा है, इसके लिए थोड़ा मैनेज कीजिए। एलएचबी कोच में कितने शौचालय होते हैं? एलएचबी कोच में जो है 4 शौचालय होते हैं। आप एलएचबी कोच के अंदर जाके देख लीजिए, बहुत लोगों को लगता है कि 3 ही होते हैं। तो 37 देखिए, यूआईसी बोगी में किस प्रकार की बेरिंग होती है? तो बेलनाकार बेरिंग होती है, मतलब कि सिलिंड्रिकल बेरिंग। 38 देखिए, अलार्म चेंज सिस्टम का ओवरहॉलिंग कितने महीनों के बाद किया जाता है? अलार्म चेंज जो सिस्टम होता है उसका ओवरहॉलिंग कितने महीनों के बाद किया जाता है? तो ये 3 महीने के बाद किया जाता है, इसका ए हो जाएगा। यूआईसी बोगी के पहिए का अधिकतम व्यास कितना होता है? यूआईसी बोगी जो उसके पहिए का अधिकतम व्यास पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका व्यास होता है 1000 mm। खाली अवस्था में बीटी पीएन जो है वैगन, उसका पिस्टन स्ट्रोक पूछ रहा है। खाली अवस्था में 87 प्लस माइनस 10 होता है, 87 प्लस माइनस 10 याद रखिएगा। उसके बाद 41 देखिए, क्रॉस लेवल में प्रति मीटर में भिन्नता दर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रिप कहा जाता है, क्रिप। आगे बढ़ते हैं। बीएलसी वैगन में कुल कितने स्वचालित ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक के बारे में पूछ रहा है। तो 8 ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक इसमें होते हैं। ब्लास्ट ट्रेन का बीपीसी कितने दिनों के लिए वैध है? ब्लास्ट ट्रेन का बीपीसी जो है 30 दिनों के लिए वैध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीएफ कोच की पानी की टंकी की क्षमता 1800 लीटर होती है, ठीक है। 450 4 जगह होते हैं, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में। 44 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंपेंसेटिंग रिंग की मानक मोटाई जो है, कंपेंसेटिंग रिंग का थिकनेस जो 8 mm होता है, ठीक है। डॉट कलेक्टर को किस अंतराल के बाद साफ़ किया जाता है? डॉट कलेक्टर जो है उसको किस अंतराल के बाद, यानी कि 30 दिन 30 डेज़ के अंतराल पर उसको साफ़ किया जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ वही हम लोगों को पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। सीबीसी नकल को कितने जोन में बांटा गया है? सीबीसी नकल को 4 जोन में बांटा गया है, ठीक है, 4 जोन। सीबीसी नकल को 4 जोन में बांटा गया है। एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर जो होता है, यानी कि एच टाइप जो कपलर जो कि एलएचबी वैगन में, एलएचबी कोच में यूज होते हैं। तो कपलर की पूर्ण रूप से बंद स्थिति में रिब किस अवस्था में होगा? ये पूछ रहा है, बंद किस अवस्था में होगा?
तो सीधा होगा, ठीक है, बंद स्थिति में सीधा होगा। CDTS के लिए वायु कहाँ से आता है, तो फीड पाइप से वायु आता है CDTS के लिए। एक बार गौर से इसको पढ़ लीजिए, बहुत आदमी को अभी तक लगता है कि ब्रेक पाइप से आता है, इसको फीड पाइप से आता है। एयर स्प्रिंग बोगी में कुल कितने डुप्लेक्स वाल्व होते हैं? एयर स्प्रिंग बोगी जो होता है उसमें डुप्लेक्स वाल्व कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। एक स्प्रिंग बोगी में पूछा, कोच में 2 होते हैं, ठीक है, बोगी में पूछा तो 1 ही होते हैं। बैटरी डाउन है, ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी कर लेते हैं। LHB कोच में डुप्लेक्स वाल्व कोच में 2 होते हैं, ठीक है, और तो बोगी में पूछा तो 1 ही होते हैं। ये हमने इसको बोगी में पूछा तो 1 ही होगा, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। LHB कोच की अधिकतम गति क्या है, ये पूछ रहा है। LHB कोच की अधिकतम जो गति है 160 किलोमीटर है। इसको 200 मीटर के लिए तैयार किया जाता है। वन व्हील प्रोफाइल जो है उसका फ्लेंज का थिकनेस कोचिंग में पूछे तो 29.4, ठीक है, कोचिंग में 29.4 और वैगन में पूछे तो 28.5, याद रखिएगा, कोचिंग में 29.4, वैगन में 28.5। एक्सल को किस विधि द्वारा चेक किया जाता है, तो UST जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है उसके द्वारा चेक किया जाता है। कैसनो बोगी का सेंटर पिवोट पिन किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। ब्रेक पाइप का प्रेशर 5 किलो होता है, ठीक है। वीडियो ख़त्म हुआ, बैटरी भी डाउन है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी को नोट्स की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8121390916 पर संपर्क करें। नोट्स फ्री बिल्कुल नहीं, उसके लिए 1000 रुपये आपको देना पड़ता है। चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय।